अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। 7 सितंबर 2024 मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ और इस वक्त जो है हम कवर कर रहे हैं बिजनेसमैन अलाइंस को, जो तारिक रोड पे इनकी इनॉग्रेशन ऑफिस, फर्स्ट ऑफिस जो है यहाँ पे, उसकी इफ्तिताही तकरीब को कवर किया है हमने। ये बिजनेसमैन अलाइंस के बारे में आपको मैं बताऊँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में 21 सितंबर को 2024 को इलेक्शन का जो है इनकाद किया गया है। तो इसमें जो है जो अपोजिशन के तौर पर जो ग्रुप सामने आया है, ज़ुबैर मोतीवाला BMG ग्रुप के जो सामने आया है, BMA ग्रुप यानी बिजनेसमैन अलाइंस ग्रुप जो है वो सामने आया है अपोजिशन के तौर पे फर्स्ट टाइम। तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 30 नशिस्तें हैं, जो हर दफ़ा 15 नशिस्तें होती थी। आज जो है अब के जो इन्होंने 2024 में जो है 30 नशिस्तों पे जो है इलेक्शन का इनकाद किया है, जिसमें से जो है 1 से लेकर 30 तक जो है कराची कॉमर्स इंडस्ट्री का, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जो है वो नुमाइंदे यहाँ पे हैं 30, 1 से लेकर 30 तक, और 31 से लेकर 61 तक यानी 31 से लेकर 61 तक BMA का हिस्सा होना चाहिए। मगर BMA का हिस्सा नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, इसकी वजह तो BMA यानी बिजनेसमैन अलाइंस बताएगी। मगर उनका कहना ये है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इसी बिना पर जो है ये मुख्तलिफ जो है मार्केट में, कराची के ख़ास तौर से जो तारिक रोड हो गया, रोंगी टाउन हो गया, बोल्डन मार्केट, मुख्तलिफ जो है इन्होंने ताजिर बरादरी में से कैंडिडेट, अपने BMA से कैंडिडेट, नामजद कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किए हैं, उनके ऑफिसेज़ जो है मुख्तलिफ मार्केटों में ओपन हो रहे हैं। और ये ग्रास रूट लेवल का जो ताजिर है, जो छोटा ताजिर है, उसकी आवाज़ बन रहे हैं, उसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने राशिद साहब और जुमा साहब के ऑफ़िस में जो है हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू की है। ये ऑफ़िस की ओपनिंग हुई है, ऑफ़िस की ओपनिंग भी दिखाएंगे हम आपको, और उसके साथ साथ हम कुछ लोगों से जो हमने जो कैंडिडेट हैं और दूसरे जो इनके BMA के जो मेंबर हैं उनसे हमने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी हम सुनवाएंगे। चलते हैं अब ऑफ़िस की तरफ और इनकी इफ्तिताही तकरीब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी शेर अली है और तारिक रोड में कारोबार करता हूँ कपड़े का। ये 25 साल से हम जब भी चंबर बनाते हैं 20,000, 10,000, 15,000 इससे लेते, फिर नाम ही निकालते हैं। इस सब लोगों को चंबर का ज़रूरत है। अगर चंबर नहीं दे सकते, चंबर कॉन्फ्रेंस बंद कर लो, हमारा को कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसा हम खुदा ये आता पाती काम चलाता रहेगा। जो लोग हैं ना, जो चंबर से नाम निकालते हैं या कोई झटके देते हैं हमारा कारोबार को ख़राब करने के चक्कर में, तो बराए मेहरबानी हर चंबर में 3 साल डालना चाहिए। कितना 3 साल? 1 साल से हमारा काम नहीं चलता है। 1 साल डालेगा, दूसरे दिन देखते फिर ख़त्म है, फिर बोलते 20,000 दो, 15,000 दो, 10,000 दो। इस तरह नहीं चलता है। ये सब कारोबारी लोग हैं इधर। कम फीस इसके बाद फीस इधर हम लोगों से वकील लेते 20,000, 18,000, 15,000 से कम नहीं लेते हैं।
तो इधर तुम लोग बोलते 1200 रुपये फीस है, तो 1200 का जगह हमको एक ठिकाना बताओ, उधर ही सब काट सब कुछ जमा करके पटू जमा करके 3 साल से 4 साल उसमें टाइम होना चाहिए ताकि वो जल्दी रिफेज नहीं हो, ख़त्म ना हो। इस तरह हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है, सब ताजर लोगों को तकलीफ़ है, सब ताजर लोगों की। जितने तारिक रोड में कम अज़ कम 50-60 मार्केट है, इस सब को तकलीफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज तारिक रोड पे हम लोग आए हुए हैं और इलेक्शन की गेमागेमी है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम दोस्तों से कि वो जो हमारे शटर पावर है, इन्हें हम छोटे ताजिर और बड़े ताजिर के नहीं कहते, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये छोटे ताजिर हैं, बड़े ताजिर हैं। हमारे सामने सब बराबर हैं। हम ये कहते हैं शटर पावर को फ़रोग़ दिया जाए और शटर पावर को आगे किया जाए ताकि जो मसाइल हैं वो शटर पावर ही पूरे कर सकती है। अब जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं मिल ओनर वगैरह, वो उसको क्या पता कि शटर पावर के क्या मसाइल हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शटर पावर को साथ दें और हमें वोट दें और कामयाब करें। देखिए, आज तारिक रोड पे जो है हमारा इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है ऑफिस का इफ्तिताह हुआ और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तारिक रोड से भी कैंडिडेट हमने लिए हुए हैं 2 कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन की वजह से। मतलब ये गहमा गहमी है क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे खासे वोटर हैं और यहाँ के भी मसाइल होते हैं, तो अब यहाँ के मसाइल जो है वो यहाँ का कैंडिडेट अच्छी तरह समझता है, इसीलिए हमने जो है वो इस दफ़ा शटर पावर को जो है वो ज़्यादा कैंडिडेट लिए हैं चैम्बर के लिए। देखिए, बात यह है कि हमने जो ये पूरा निज़ाम बनाया है ना, ये महीने सवा महीने की हमारी मेहनत है। ये पूरे शहर में हमने लोगों को जमा किया है, सब हम ख्याल लोगों को जो बुनियादी प्रॉब्लम है। चैम्बर इस वक्त बना हुआ है प्रोप्राइटरशिप पे, मालिकाने का हुकूक पे जो ना चल रहा है कि ज़ुबैर मोती वाला साहब जो फरमा रहे हैं वही काम हो रहे हैं। उसकी बेहतरीन सी मिसाल ये है कि 1 लाख रुपए का वो था सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन्होंने अपने तौर पे बाइलाज में लिखा हुआ 15,000, उन्होंने 1 लाख कर दिया। वो DGTO से जाके हमने ऑर्डर कराया, उसके बाद वो उसको भी नहीं मानते थे, आज जाके उन्होंने पे ऑर्डर वापस किया। तो इसी तरह और बेहिसाब बेकायदगी है। उसकी दूसरी मेंबरशिप बताएंगे कितने की है और कितने पैसे लिए जा रहे हैं? मेंबरशिप का मामला ये है कि बाइलाज में लिखा हुआ है 1200 रुपये, ये हमसे ले रहे हैं 5,000 रुपये, तो टोटल ये भी बेकायदगी चल रही है। उसके अलावा तीसरी बात जो है वो ये है कि जो सीरियल नंबर हमें देना है, हमारे सलीम बकाली साहब ने जो है वो 20 तारीख को सुबह 11:30 बजे फॉर्म जमा किया। फॉर्म जो रसीद दी है इन्होंने, उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है, उस पर ना हाथ से लिखा हुआ सीरियल है ना प्रिंटेड सीरियल नंबर है। बाद में जब हमने उनसे कहा कि भाई सीरियल नंबर, उन्होंने कहा ये हम बाद में देंगे। बाद में जब वो लिस्ट छापते हैं तो 1 से 30 तक जो है ना उन्होंने अपने नंबर अलाट कर दिए हैं और हमें 51 से आगे, और वो भी तोड़ के बीच में उन्होंने अपने बंदे बीच में घुसेड़ दिए। ये टोटली रैगिंग है, ये निज़ाम जो है इस तरह नहीं चलता। बात साथी सी है, हमने 2 दफ़ा लेटर दे चुके हैं कि भाई हमें या तो 1 से 30 दे दो या 31 से 60 दे दो, लेकिन उनके बेसिकली उनकी नीयतें ठीक नहीं है, उनको घबराहट है इलेक्शन से। बात साथी सी है कि एक फेयर इलेक्शन का निज़ाम रखें। जब इलेक्शन का निज़ाम रखेंगे, वोट तो मैंने आपने नहीं देना, वोट तो वोटर ने देना। वोटर जिसको पसंद करेगा उसको वोट देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैं कैमिटा का फाउंडर मेंबर हूँ, कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैं BMA यानी बिजनेसमैन अलायंस की तरफ से कैंडिडेट मुनतखब हुआ हूँ और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 21 तारीख को हम जो है बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे और तारीख रकम करेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि वो हमें जल्द अज जल्द हमारे नंबर अलर्ट करें, जैसे कि BMG ग्रुप ने अपने बाइसरार इक़्तिदार में होते हुए अपना एक फ़ायदा उठाया और उसने 1 से 30 तक नंबर ले लिए। हम तो फिर इलेक्शन कमीशन से आजिज़ाना मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमें 31 से लेकर 60 तक नंबर अलॉट करें, ताकि हमारी एक ग्रुप की शिकल हो, ना कि वो हमें अलग अलग नंबर अलॉट करें और फिर हमारे लिए कोई मसला हो। लेकिन देखें, एक प्लान अल्लाह पाक बना रहे हैं, एक प्लान ये लोग बना रहे हैं, होगा वही जो अल्लाह बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह ताला कामयाब करेंगे। शुक्रिया। नहीं, मैं मोहम्मद यामीन मेमन, ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन सिंध का सदर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तारिक रोड पे जिस तरह हमारी ऑफिस का इफ्तिताह हुआ, इसी तरह वक्तन फ़वक्तन जो है वो दूसरी मार्केटों में इंशाल्लाह ताला हमारे कैंप ऑफिस का इफ्तिताह होता रहेगा। कल होगा, परसों होगा, इसी तरह 15, 16, 18 तारीख तक हम लोगों को पूरा कराची इसको कवर करेंगे। दूसरी बात, एक तारीख रकम करने जा रहे हैं कि 15 कैंडिडेट्स ऐसे हैं
जो है ना स्मॉल ट्रेडर्स के हैं। कभी भी चैम्बर की तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि भाई किसी स्मॉल ट्रेडर्स किसी दुकानदार को साथ लिया हो। ये पहली दफ़ा बीएमए के साथ अलाइंस हुआ है हम लोगों का कि भाई कि हम लोग जो है वो एक जो है तारीख रकम कर दी कि भाई कि अब छोटे दुकानदार जो है ना वो भी चैम्बर के अंदर कैंडिडेट बनेंगे। तो इंशाल्लाह ये हार जीत तो होती रहती है, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ हो गई कि भाई अब उनको भी ये पता चलेगा कि अब उनको भी जो है अपने छोटे ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को जो है ना वो उनको सीटें देनी पड़ेंगी इंशाल्लाह, कि इससे दूसरे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सब का काम किया है कि वो छोटे दुकानदारों के पास ही उनका माल आता है ना, तो मसले किनके खड़े होते हैं, छोटे दुकानदारों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीएमए ने एक तारीख रकम कर दी और इंशाअल्लाह ताला फतह अल्लाह के हाथ में, कोशिश हमारी है। तो बताएं। वर्किंग तो आपने खुद देख ली है कि 25 साल से जो ग्रुप जीतता आ रहा है फेडरेशन पे, जिसकी हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी खड़े होने की। तो वर्किंग तो इसी से साबित होती थी कि हमने एक अलाइंस तो बना दिया, पैनल तो खड़ा कर दिया ना, 30 कैंडिडेट खड़ा करना, लोगों को जोड़ना और एसोसिएशनों में जाना, ये हमारी वर्किंग है। ये हमने वर्किंग साबित करी है उन लोगों के लिए जो मार्केट के लोग थे, जो एसोसिएशनों में, मार्केटों में जो लोग बैठे थे, उनकी नुमाइंदगी फेडरेशन में जाने का सोच ही नहीं सकती थी। तो हमने कम से कम एक स्टेप तो रख दिया कि उन लोगों को एक रास्ता दे दिया फेडरेशन में, चैम्बर में जाने का। तो ये हमारे लिए एक मतलब वर्किंग का एक सबूत यही है आपके लिए। दूसरा ये है कि हम तारिक रोड में हमारा पहला ऑफिस की ओपनिंग हुई है, हमारा ऑफिस खुला है। ये हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ से, जुम्मा खान फैब्रिक की मार्केट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और सगीर कुरैशी जो गारमेंट्स की मार्केट को देखते हैं। ये हमारे 2 कैंडिडेट खड़े हुए तारिक रोड से। इसी तरह हमारे हर मार्केटों से, टिम्बर मार्केट से, जामा ग्लास मार्केट से, तकरीबन ये छाटी लाइन से, इधर से जितनी मार्केट हैं, लाडी से, कुरंगी से, मलिक, हर मार्केटों से हमने कैंडिडेट चुने, ताकि जब कैंडिडेट इलाके के होंगे और मार्केटों को होंगे तो इनके इश्यूज़ जो है चैम्बर में ले जाना आसान हो जाएगा। असल मकसद हमारा यही था, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ 20-22 साल से जो एक ग्रुप जिसने अभी तक हमें नंबर ही अलाट नहीं किए, उनको इतना डर लग गया कि पता नहीं क्या मसला हो गया। भाई आप इलेक्शन करें, ग्राउंड में आए, उतरे, जीत हार तो अल्लाह की तरफ से, जो लोगों को लोग बताएंगे कि आपसे लोग क्या हैं क्या नहीं है। लेकिन मसला यही कि लोग, क्योंकि ताकत में जो लोग होते हैं और जो पोजीशन में होते हैं सीट पे, वो उनका ये हरबा होता है, इस्तेमाल करते हैं। ये हमें अभी तक नंबर है। जो 25 साल से इक़्तिदार में वो क्यों डरेगा आप जैसे से? भाई डरेगा नहीं तो कम से कम उसको एहसास तो हो गया ना कि हमसे सवाल करने वाले लोग आ गए हैं। क्या जाहिर बात है वो डरेंगे नहीं, वो उस पोजीशन पे हैं, अरबपति लोग हैं, बड़े इंडस्ट्रियल हैं, डरना तो उनका काम नहीं बनता। लेकिन मसला उनको ये पता लग गया कि सवाल करने वाले लोग खड़े हो गए कि भाई 25 साल से आपने जो स्मॉल चैम्बर वाले, जो स्मॉल बिजनेस वाले जो लोग हैं, मार्केट वाले हैं, इनके लिए क्या किया आपने। क्योंकि आपको पता है कि जब भी यहाँ से कोई इश्यूज़ होते हैं, FBR के होते हैं, टैक्स के होते हैं, तो उसके ऊपर हमारे कोई सुनाई नहीं होती वहाँ पर। पाकिस्तान में तो सर आवाज़ देने वाले की आवाज़ दबा दी जाती है। इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? अगर आपके पास कोई प्रेशर आ जाए 15 तारीख, 16 तारीख या 17 तारीख तक, तो आप लोग क्या, आपने जैसे कहा बैठे बैठे बन गई अलाइंस, ऐसा ना हो लेट गया अलाइंस तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह अलाइंस नहीं लेटेगी, अलाइंस तो अब बन गई है और उनको यही फिक्र पड़ी हुई है कि अलाइंस बन गई है, अब होगा क्या। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हमारे पास जितने कैंडिडेट हैं सारे माशाल्लाह से, आपको जब इनसे मिलेंगे तो उनका जज्बा आपको पता लग जाएगा कि वो किस जज्बे से आ रहे हैं। हमारा जज्बा यही था कि हमने जो निचले तबके के जो लोग हैं, छोटी इंडस्ट्री हैं, छोटे मार्केट वाले हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं थी। अब इन लोगों में आपको पता है एहसास महरूमी बहुत जमा हो चुका है। 12 साल 15 साल हो गए, मार्केट के इशूज़ पे कोई बात नहीं करता, टैक्स के इशूज़ पे कोई बात नहीं करता। बड़े लोग अपने इशूज़ हल करा लेते हैं, छोटे लोग वहीं पिस रहे हैं बेचारे। आज भी FBR वाले यहाँ पे छापा मारते हैं, माल उठा के ले जाते हैं, ना कोई GD देखते हैं, ना कोई पेपर देखते हैं। हर किसी का ये इशूज़ है। जो सीट पे बैठा है वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो मनमानी ख़त्म करनी है। कानून बायलॉज बनाने, बायलॉज के मुताबिक काम होना चाहिए। असल हमारा मकसद यही है कि अब कराची में इस वक्त कारोबारी तबका इतना पिस चुका है कि यकीन माने कि बहुत बुरे हालात हैं बिज़नेस कम्युनिटी के। तो हम चाहते हैं कि यार बिज़नेस कम्युनिटी को वो इज़्ज़त मिले जो उनका हक़ बनता है।